गाइस, वेलकम टू आवर चैनल अर्चना कुमारी। आज का जो चैप्टर है हम स्टार्ट कर रहे हैं, आपकी ज्योग्राफी स्टार्ट करेंगे। आज से हम फर्स्ट चैप्टर इंडिया साइज एंड लोकेशन। इंडिया के बाद ज्योग्राफी तो डेफिनेटली आपको पता है कि हम ज्योग्राफिकल एरियाज जैसे कि हम पढ़ते हैं कि कौन उनका ज्योग्राफी कैसी है, उनका ज्योग्राफिकल एरिया कैसा है, उनकी लोकेशन कहाँ पे लोकेट होती है, उनका कितना एरिया जो है वो किस जगह पर है, उनके आसपास के बारे में क्या चीज़ें है, इसी को तो हम ज्योग्राफी बोलते हैं, है ना। तो हम यही चीज़ें हम पढ़ेंगे। और ये चीज़ हम किसके बारे में पढ़ेंगे, इंडिया के बारे में पढ़ेंगे कि इंडिया का साइज़ क्या है, उसका कितना एरिया जो है, कितने एरियाज़ में पार्ट डिवाइडेड है, कितने स्टेट्स में डिवाइडेड है, उसका पूरा जो एरिया है वो क्या है, देन उसकी लोकेशन क्या है, उसकी क्या कहते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, ये सारी चीज़ें हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। आई होप आपको ये लेसन समझ में आएगा। एंड वन मोर थिंग, आप ये वीडियो देखने, इस वीडियो में हम पूरा चैप्टर कवर करेंगे। इसके बाद आप ये वीडियो देखने के बाद आप चैप्टर ज़रूर रीड करेंगे, क्योंकि ज्योग्राफी बहुत इजी होती है सबकी सभी के लिए। तो ये चैप्टर आपको समझ में आ जाए तो आप NCERT बुक्स पढ़िए, नेट से डाउनलोड कीजिए, देन उसके बाद आप क्वेश्चन आंसर्स को सॉल्व कीजिए, क्योंकि ज्योग्राफी के क्वेश्चन आंसर्स टफ नहीं होते हैं। एट द जब आपके एग्ज़ाम्स आ रहे होंगे, मैं आपको ज्योग्राफी की भी और बाकी सब की भी एक्स्ट्रा क्वेश्चन आंसर्स भी प्रोवाइड करवा दूंगी। देन स्टार्ट आवर चैप्टर। जैसे कि मैंने आपको बताया कि हम इस चैप्टर में पूरे इंडिया के बारे में पढ़ेंगे कि इंडिया की साइज़ क्या है, लोकेशन क्या है, कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, इंडिया के कौन से नेबर्स है, उसका वर्ल्ड के साथ कैसा मतलब रिलेशनशिप है, ये सारी चीज़ें हम इसमें पढ़ेंगे। लेट्स स्टार्ट। इंडिया इज़ वन ऑफ द एंशिएंट सिविलाइजेशन इन द वर्ल्ड, बट नाउ इट्स अ डेवलपिंग नेशन। इट हैज़ शोन रिमार्केबल प्रोग्रेस इन वेरियस फील्ड्स। जैसे कि हम जो इसमें है कि वेरियस फील्ड्स में इंडिया डेवलप कर रहा है, आप जानते होंगे। इकोनॉमिक में इंडिया डेवलप कर रहा है, एंड देन इंडिया की जो फोर्सेस वगैरह है, आर्मी फोर्सेस है, इन सभी चीज़ों में इंडिया डेवलप हो रहा है। उसका आप देखते होंगे वर्ल्ड में भी जो है हमारी जो आर्मी फोर्सेस है उनके पास भी बहुत सारी चीज़ें ना अब इस टाइम पे बहुत सारी चीज़ें प्रोवाइडेड हो चुकी है। तो आई होप आप इन सब चीज़ों से बहुत ही अच्छी तरह से पढ़ चुके होंगे और जानते भी होंगे ये सारी चीज़ें। अब हम पढ़ते हैं इंडिया का लोकेशन क्या है एग्जैक्ट, कि इंडिया जो है वो हम जोग्राफिकल एरिया से पढ़ते हैं। वैसे हम जानते हैं कि इंडिया जो है मतलब मैप में आपने देखा होगा कि हमारा इंडिया का मैप कैसा है। और वन मोर थिंग, ज्योग्राफी की 6 चैप्टर्स आपके, और 6 चैप्टर्स के 6 मैप्स मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। और आप मैं एक बार आपको ज्योग्राफी का मैप का सिलेबस ज्योग्राफी की एंड की वीडियो में बता दूंगी लास्ट टाइम, आपके एग्ज़ाम से 1 मंथ बिफोर। ओके, तो लेट्स स्टार्ट। Location. India lying in the northern hemisphere, the mainland extends between latitudes 8 degree 4 north and 37 degree 6 north, and longitude 68 degree 7 east and 97 degree 25 east। ये आप जानते होंगे। ये एग्जैक्ट ये जो लोकेशन है वो इंडिया की लोकेशन है। आपको ये जो नंबर्स है, लैटिट्यूड्स की नंबर्स है, जो लॉन्गिट्यूड का लोकेशन है, ये आपको याद करना है, क्योंकि ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। लेट्स स्टार्ट नेक्स्ट टॉपिक, दैट द टॉपिक ऑफ कैंसर डिवाइड्स अ कंट्री इनटू ऑलमोस्ट 2 इक्वल पार्ट्स। जो हमारे इंडिया का टॉपिक ऑफ कैंसर है वो इंडिया को प्रॉपरली 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड्स करता है, जिसका जो जो इंडिया का एरिया होता है वो इक्वल पार्ट्स में टॉपिक ऑफ कैंसर की वजह से इक्वल पार्ट्स में डिवाइड होता है। देन नेक्स्ट हमारा जो है साइज। जो इंडिया है, जो लैंड मास ऑफ इंडिया हैज़ एन एरिया ऑफ 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर है। ओके, और इंडिया जो है वर्ल्ड में 7th लार्जेस्ट कंट्री के ऊपर, इंडिया इज़ द 7th लार्जेस्ट कंट्री ऑफ द वर्ल्ड। ओके, अब इंडिया साइज हमने पढ़ लिया कि मतलब जो इंडिया का एरिया है वो 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर है। अब हम पढ़ते हैं कि मतलब इंडिया के चारों तरफ की जो बाउंड्रीज है, और नॉर्थ ईस्ट वेस्ट साउथ,
इन जगहों पे क्या क्या चीज़ें अवेलेबल होती है। इंडिया के आप नॉर्थ में देखोगे तो माउंटेन्स मिलेंगी, ईस्ट में देखोगे तो बे ऑफ बंगाल मिलेगा, वेस्ट में देखोगे तो आपको अरेबियन सी मिलेगा, साउथ में देखोगे तो इंडियन ओशन मिलेगा आपको, राइट। तो यही सारी चीज़ें जो होती है वो जोग्राफिकल एरिया बताती है इंडिया का। हम यहाँ देखते हैं कि नोट्स क्या बने हुए हैं हमारे। इंडिया इज बाउंडेड बाय द यंग फोल्ड माउंटेन्स इन द नॉर्थ एरिया, द इंडियन ओशन डिवाइडेड इनटू two seas, that the Arabian Sea on the west and the Bay of Bengal on the east. The time along the standard meridian of passing near मिर्जापुर in UP. अब मैं आपको टाइम से रिलेटेड कुछ बात बताती हूँ। जो टाइम होता है वो अलग अलग टाइम पे, जो गुजरात टू अरुणाचल प्रदेश का टाइम है उसमें बिटवीन 2 आवर्स का डिफरेंसेस है, उसमें 2 आवर्स का डिफरेंसेस है, क्योंकि जो सनराइज होता है वो बिफोर 2 आवर्स होता है अरुणाचल प्रदेश में, आफ्टर 2 आवर्स पहले होता है अरुणाचल प्रदेश में, 2 आवर्स लेट होता है गुजरात में। तो इसमें 2 आवर्स का डिफरेंस होता है। आप देख सकते हैं कि कितना डिस्टेंस है गुजरात टू अरुणाचल प्रदेश। एंड देन जो हमारा स्टैंडर्ड मेरिडियन ऑफ इंडिया है ये पासिंग नियर मिर्जापुर इन यूपी time along, and the latitudinal extent influence duration of the day and night. It's just a defined day and night. Okay, then our next topic is India and the world. अब हम पढ़ेंगे इंडिया और वर्ल्ड के साथ कैसा है और कनेक्शन कैसे, उनके रिलेशनशिप कैसे है। इंडिया लैंडमास हैज इन सेंट्रल लोकेशन बिटवीन द ईस्ट एंड द वेस्ट एशिया। आप सभी जानते हैं जो इंडिया है वो वेस्ट और ईस्ट एशिया जो हमारा कॉन्टिनेंट है उनके सेंटर पे है इंडिया हमारा। देन इंडिया इज अ साउथवर्ड एक्सटेंशन ऑफ द एशियन कॉन्टिनेंट। ओके, एशिया कॉन्टिनेंट के साउथ पे हमारा इंडिया जो है वो स्टैंड करता है, सॉरी। देन द नेक्स्ट इज द ट्रांस इंडियन ओशन रूट्स कनेक्ट द कंट्री ऑफ द वेस्ट एंड ईस्ट इन वर्ल्ड। ओके, आपने पढ़ा जैसे कि इंडिया के जितने भी रूट्स वगैरह है, जो जितने भी एक्सचेंजेस होते हैं, कोई भी थिंग्स का, कोई भी चीज़ों का अगर इंडिया से दूसरे कंट्रीज़ में एक्सचेंज ऑफर होते हैं या बिजनेस करते हैं तो रूट्स के थ्रू होता है। जो मोस्ट प्रोबेबली होता है वो वेस्ट टू ईस्ट में होता है इन होल वर्ल्ड। ओके, एंड द डेक्कन पेनिसुला हेल्पिंग इंडिया टू एस्टेब्लिश क्लोज कॉन्टैक्ट विद वेस्ट एशिया। पेनिसुला जो है वो हेल्प करता है इंडिया को क्लोज कनेक्टेड विद वेस्ट एशिया के साथ। जो वेस्ट एशिया में जितनी भी कंट्रीज आती है वो उनके साथ हमारी रिलेशनशिप को और बहुत ही ज़्यादा क्लोज लाता है। एंड द नेक्स्ट, द इंडियाज कनेक्ट्स कॉन्टैक्ट्स विद द वर्ल्ड वाई द लैंड रूट्स आर मच ओल्डर देन हर मैरीटाइम कॉन्टैक्ट्स। ओके, आप जानते ही होंगे ये सारी चीज़ें। Then the next is through these routes the exchange of ideas, commodities, ideas of Upanishad, Ramayana, the Indian numericals and the decimal system could reach many parts of the world. ये सारी चीज़ें जो है वो इंडिया से एक्सचेंज होती है इन होल वर्ल्ड। इंडिया के सब पूरे भारत में, पूरे विश्व में, वर्ल्ड में ये सारी चीज़ें, आइडियाज़, बिजनेस बढ़ता है इससे हमारा, और जीडीपी भी इंक्रीज होती है, और इससे हमारे इंडिया में फॉरेन करेंसीज आती है। ओके, द नेक्स्ट इज द इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रीक सेकुलचर एंड द आर्किटेक्चरल स्टाइल्स ऑफ डोम एंड द मिनरल्स फ्रॉम वेस्ट एशिया कैन बी सीन इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ आवर कंट्री। ये जो ग्रीक स्कल्पचर है, आर्किटेक्चर स्टाइल्स है ऑफ डोम की जो आर्किटेक्चर स्टाइल्स है, और मिनरल्स फॉर वेस्ट एशिया, ये सारी चीज़ें हम अपनी कंट्री में लाते हैं, अपनी कंट्री को और बेटर डेवलप करने के लिए और बेटर करने के लिए। देन हम लास्ट टॉपिक आई थिंक आपका इंडियाज़ नेबर्स। इंडिया के कौन कौन से नेबर्स हैं। हम आपके भी नेबर्स होंगे आपके आसपास में, ऐसे इंडिया के भी तो नेबर्स हैं। आप मुझे
कमेंट में बताएंगे। इंडिया के नेबर्स तो मैं यहाँ आपको मैं बता दूंगी, बट जो 7 यूनियन टेरिटरीज है वो आप मुझे कमेंट में सारे बताएंगे कौन कौन से 7 टेरिटरीज हैं इंडिया के। ओके, 7 नहीं है, और ये जी यहाँ पे मैंने नंबर्स दिए। इंडिया हैज़ 29 स्टेट्स एंड 7 यूनियन टेरिटरीज। ये इस टाइम पे अब आई थिंक शायद नहीं है, आई डोंट नो, क्योंकि जम्मू कश्मीर, यू नो डेट वेरी वेल कि जम्मू कश्मीर इंडिया का पार्ट है। सो ये वो ऑल्सो यूनियन टेरिटरीज में ही इंक्लूड होता है, लद्दाख वगैरह भी। तो बट आपकी एनसीईआरटी बुक में यही नंबर दिए हुए, तो आप यही नंबर अभी फिल करेंगे। ओके, अभी उसका कोई आई थिंक आया नहीं है, ये हुआ नहीं है कुछ वैसा भी। तो फिलहाल आप ये आपके एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग ही चलेगा। एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग ही आपके एग्जाम में 1 मार्क के क्वेश्चन में अगर आता है कि इंडिया हैज़ दैट स्टेट्स एंड दैट dash union territories, 29 states and 7 union territories. Okay, then India share its land boundaries with Pakistan and Afghanistan in the northwest. नॉर्थ वेस्ट में जो 2 कंट्रीज है, पाकिस्तान और अफगानिस्तान, वो भी हमारे नेबर्स है। देन नॉर्थ में जो कंट्रीज है वो चाइना, नेपाल, भूटान, एंड वेस्ट ईस्ट में है, ईस्ट में जो कंट्री है वो म्यांमार एंड बांग्लादेश है। एंड जो साउथ में हमारी जो नेबर्स है वो है श्रीलंका एंड मालदीव्स। ओके, इसी के साथ आई थिंक ये वाला हमारा चैप्टर ख़त्म हो गया ज्योग्राफी का। यू नो सी कितनी जल्दी हमारा 1 चैप्टर ख़त्म हो गया। मज़ा आएगा आपको ऐसे ही पढ़ने में कि 9 ज्योग्राफी बहुत इजी है, बहुत इंटरेस्टिंग है। अगर आप इंटरेस्ट लेके पढ़ोगे तो यू इवन गुड स्कोर इन ज्योग्राफी। बट डेफिनेटली आपका ये अलग अलग चैप्टर्स तो होते नहीं हैं कि आप अलग अलग सब्जेक्ट्स को लेके पढ़ें, आपका एक ही साथ है। बट आपको ये कोशिश करनी कि ज्योग्राफी आपको मई एंड तक अपने फिनिश कर देना। ओके, विद एनसीईआरटी क्वेश्चन आंसर्स। ओके, आपने मई एंड तक अपने अपनी पूरी ज्योग्राफी विद पॉलिटिकल साइंस, दोनों ही बहुत इजी है। आई होप मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूँगी मैं आपको ये दोनों बुक्स ख़त्म करवा दूँगी मई के एंड से पहले। सो बाय, टेक केयर, स्टे होम, स्टे सेफ। जय हिंद, जय भारत।